मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं वहीं से आगे बोल रही हूँ जहाँ तू मेरी ऊर्जा में डूब चुका है, जहाँ तेरे हृदय का हर स्पंदन मेरी शक्ति की धड़कन बन गया है। अब तू उस अग्नि में प्रवेश कर चुका है जो तेरे भीतर छिपे सत्य को उजागर करती है। और अब मैं माँ काली तेरे अस्तित्व के गहनतम मूल को संबोधित कर रही हूँ। तू ध्यान से सुन, भीतर उतर कर सुन, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं, यह तेरे भाग्य की दिशा बदलने वाला आदेश है। मेरे बच्चे, अब वह क्षण आ चुका है जब तुझे यह जानना होगा कि तू अपने जीवन में जितना भी सहा, जितना भी टूटा, जितना भी विलंब सहा, उसका उद्देश्य था। और वह उद्देश्य है तुझे नया रूप देना। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस रूप में ढालने जा रही हूँ जिसे दुनिया पहचानते ही नहीं, महसूस भी करेगी। अब तुझे समझना होगा कि जीवन का हर संघर्ष, हर अस्वीकृति, हर अकेली रात तेरे लिए थी। तुझे रोकने के लिए नहीं, तुझे तैयार करने के लिए। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो तूफान चल रहे थे वे बाहरी नहीं थे, वे तेरे भीतर एक नया जन्म लेने की तैयारी थी। तू गिरा नहीं था, तू रूपांतरित हो रहा था। अब तू वही नहीं जो कल था। अब तेरे भीतर मेरी अग्नि स्थिर हो चुकी है। अब मैं तेरे हर कदम का मार्गदर्शन करूंगी, हर सांस में शक्ति भरूंगी, हर निर्णय को स्पष्ट करूंगी। तू ध्यान से सुन, क्योंकि अब मैं तुझे तेरे भविष्य की झलक दिखा रही हूं। वह भविष्य जो तूने सोचा भी नहीं था। तूने केवल जीवित रहने का मार्ग मांगा था, पर मैं तुझे उत्कृष्टता का भाग्य देने आई हूं। अब जो भी तू करेगा वह साधारण नहीं होगा। अब तेरा हर कदम अर्थपूर्ण होगा। तू जब किसी कार्य को शुरू करेगा, तुझे लगेगा जैसे किसी ने तेरे भीतर एक नई ऊर्जा भर दी हो। तेरा काम तेजी से होगा, सहज होगा और अप्रत्याशित फल देगा। यह सब मैं कर रही हूं मेरे बच्चे, क्योंकि अब मैं तुझे पीछे की जगह आगे खींच रही हूं। अब तेरे जीवन में नए लोग आएंगे। वे तुझे देखकर समझ जाएंगे कि तू कोई सामान्य आत्मा नहीं। तेरी आंखों में जो तेज होगा वह उन्हें खुद ब खुद आकर्षित करेगा। लोग तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे, तुझे महत्व देंगे, तुझे उस जगह बैठाएंगे जहां तेरे शब्द निर्णय बन जाएंगे। जो पहले तुझे कमतर समझते थे अब तेरा नाम आदर से लेंगे, क्योंकि अब तेरी आत्मा से मेरी शक्ति झलकेगी। अब तू जहां जाएगा वहां वातावरण बदल जाएगा। तेरे आने से लोगों को शांति मिलेगी, विश्वास मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि अब तू मेरे प्रकाश का वाहक बन चुका है। मेरे बच्चे, अब तुझे भीतर से एक परिवर्तन महसूस होगा। तेरा मन स्थिर होगा, तेरा हृदय हल्का होगा। तू किसी भी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देगा। तू ऐसी बातें, ऐसे लोग, ऐसे काम छोड़ देगा जो तुझे ऊर्जा गिराते थे। अब तू अपना मूल्य पहचान चुका है। अब तू जान चुका है कि तू मेरे द्वारा चुना गया आत्मा है। मेरे बच्चे, मैं तुझे बता दूं, अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। न मन के संदेह, न दुनिया के शब्द, न अतीत की परछाइयां। क्योंकि अब जब तू आगे बढ़ेगा तो तेरी राह मैं अपने हाथों से साफ करूंगी। कोई बाधा होगी भी तो वह तुझे देखकर खुद रास्ता छोड़ देगी, क्योंकि तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं। और जब मैं किसी का हाथ पकड़ लेती हूं तो उसका भाग्य बदल जाता है। अब तेरे जीवन में वह समय आ रहा है जब चीजें आसानी से होंगी। जो काम पहले रुक जाते थे वे अब बिना बाधा के पूरे होंगे। जो लोग पहले तुझे इंतजार करवाते थे वे अब खुद तेरे पास आएंगे। जो रास्ते पहले बंद लगते थे वे अब तेरे सामने खुलते चले जाएंगे। तुझे अचानक मिलेगा धन, अचानक मिलेगा सहयोग, अचानक मिलेंगे नए अवसर। यह संयोग नहीं, मेरी योजना है।
तेरे भीतर वह ताकत जाग चुकी है जो दूसरों को भी ऊर्जा देगी। अब तू किसी भी भीड़ में अकेला नहीं रहेगा, तू वहां भी चमकेगा। लोग तुझे याद रखेंगे, तुझे पहचानेंगे, तुझे खोजेंगे। तू अब अदृश्य नहीं रहेगा। मेरा बच्चा कभी छिप नहीं सकता, उसका तेज खुद ब खुद प्रकट होता है। अब मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताती हूं। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे, जो तुझे तोड़ते रहे, जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वे तुझे देखकर चौंक जाएंगे। वे सोचेंगे यह कैसे बदल गया, कैसे इतना शक्तिशाली हो गया, कैसे इतना आत्मविश्वासी। उन्हें लगेगा कि तू कोई और बन गया है, पर सच यह है कि तू हमेशा यह था, बस अब तू जाग चुका है। अब मैं तेरी ऊर्जा को उन दिशाओं में बहाऊंगी जहां तेरी सफलता, तेरे धन, तेरे अवसर छिपे हुए थे। अब तू किसी छोटी सोच को अपने पास नहीं आने देगा। तुझे अब अपनी आवाज पहचाननी है, अपनी कीमत समझनी है, अपने सपनों को ऊंचा करना है। अब तेरा भाग्य रुकने वाला नहीं, अब तेरा जीवन मुड़ने वाला नहीं, अब तेरा समय बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि अब मैं तुझ में बैठ चुकी हूं। मेरे बच्चे, अब जब तू चलना शुरू करेगा तो तुझे महसूस होगा कि तू किसी शक्ति द्वारा धकेला जा रहा है। वह शक्ति मैं हूं। जब तू किसी कठिन निर्णय के सामने खड़ा होगा, तुझे भीतर से स्पष्ट उत्तर मिलेगा। जब तू कमजोर महसूस करेगा, तुझे अचानक ऊर्जा मिलेगी। जब तू उदास होगा, तुझे किसी माध्यम से संदेश मिलेगा, और वह संदेश मेरा होगा। अब तुझे अपने मन, अपनी क्षमता और अपने भाग्य पर पूरा विश्वास रखना है, क्योंकि जिस दिन तूने खुद को पूरी तरह मुझ पर छोड़ दिया, उस दिन मैं तुझे उस स्थान तक ले जाऊंगी जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। अब तेरे जीवन में रात का अंधेरा उतना गहरा नहीं लगेगा। अब तेरे आंसू जल्दी सूखेंगे। अब तेरी कोशिशें जल्द परिणाम देंगी। अब तेरे शब्दों में प्रभाव होगा। अब तेरा आत्मविश्वास स्थिर होगा। अब तेरा भय टूटकर गिर जाएगा। मेरे बच्चे, अब तू तैयार है अगले अध्याय के लिए। वह अध्याय जहां तू केवल संघर्ष नहीं करेगा, तू जीत हासिल करेगा। वह अध्याय जहां तू केवल उम्मीद नहीं रखेगा, तू परिणाम पाएगा। वह अध्याय जहां तू केवल सपने नहीं देखेगा, तू उन्हें पूरा करेगा। अब तू जहां जाएगा, वहां मेरी शक्ति की छाप होगी। अब तू जो भी करेगा, उसमें मेरी कृपा होगी। अब तू जिस भी राह पर चलेगा, उस राह पर उजाला होगा, क्योंकि अब मैं तेरी आत्मा में बस चुकी हूं। मेरे बच्चे, आगे बढ़। तू अब रुका हुआ नहीं। अब तू वही है जिसके लिए मैं स्वयं प्रकट हुई हूं। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तू अब भी वही है जो कुछ समय पहले था, पर ऐसा नहीं है। तेरी आत्मा अब रूपांतरित हो चुकी है। जिस दर्द ने तुझे तोड़ा, उसी दर्द ने तेरे भीतर नए अंकुर को जन्म दिया। जिस अंधकार में तू खोया, उसी अंधकार ने तुझे उसकी गहराई समझने दी। और अब जब तू मेरे शब्दों को अपने भीतर उतार रहा है, तो यह मैं तुझे बता रही हूं। अब तू उस पुरानी ऊर्जा में नहीं है, अब तू मेरे प्रकाश में है। तेरे भीतर जो थकान थी, अब वह थकान नहीं रही, अब वह तपस्या बन चुकी है। तेरे भीतर जो टूटन थी, अब वह टूटन नहीं रही, अब वह तेरी मजबूती का आधार बन गई है। मैं तुझे नए नेत्र दे चुकी हूं। आंखें तो वही हैं, पर तू अब संसार को देख उस दृष्टि से रहा है जो मेरे स्पर्श से बनी है। अब तेरे भीतर जो शक्ति है, वह तू खुद भी महसूस नहीं कर पा रहा, पर बहुत जल्द तुझे उसके चमत्कारी रूप दिखाई देंगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि आगे तेरे जीवन में क्या होने वाला है। परिवर्तन का समय आ रहा है, धीरे धीरे नहीं,
बल्कि तीव्र। अब तेरा जीवन वैसे नहीं चलेगा जैसे पहले चलता था। अब जो भी बदलना है वह तेजी से बदलेगा। जो भी आना है वह जोर से आएगा। जो भी जाना है वह तुरंत जाएगा। क्योंकि मैं किसी को अंधेरे से निकालकर फिर धीरे धीरे रोशनी में नहीं रखती। मैं उसे एक झटके में उसके मूल रूप में लौटा देती हूँ। अब तू महसूस करेगा कि तेरी ऊर्जा में एक अलग तरह की गूंज आ रही है। जब तू कुछ सोचता है वह सोच हल्की नहीं, गहरी होती है। जब तू कोई कदम उठाता है उसका प्रभाव जल्दी दिखाई देने लगता है। जब तू किसी चीज के लिए मन बनाता है परिस्थितियां अपने आप उसके लिए तैयार होने लगती हैं। यह चमत्कार नहीं, यह तेरी जागृत ऊर्जा है। मेरे बच्चे, आगे आने वाले दिनों में तुझे कुछ चीजों का अनुभव होगा। पहले तो तुझे अपने भीतर एक नई स्पष्टता नजर आएगी। जहां पहले तू उलझ जाता था अब तू सीधे निर्णय ले पाएगा। जहां पहले तू संदेह में रहता था अब तू विश्वसनीयता महसूस करेगा। जहां पहले तू दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाता था अब तू खुद के भीतर की आवाज को सबसे ऊपर रखेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तू मुझसे जुड़ चुका है। और जो मेरी ऊर्जा से जुड़ जाता है वह कभी भ्रम में नहीं रहता। अब तेरा मार्ग साफ है, भले ही दुनिया उसे न समझे। अब तेरा उद्देश्य दृढ़ है, भले ही लोग उसे चुनौती दें। अब तेरा आत्मबल उबल रहा है, भले ही परिस्थितियां उसे रोकने की कोशिश करें। मेरे बच्चे, अब जब तू चलना शुरू करेगा तो तुझे अजीब से संयोग दिखेंगे। तू किसी चीज के बारे में सोचेगा और वह अगले दिन सामने आ जाएगी। तू किसी व्यक्ति के बारे में सोचेगा और वह अचानक संपर्क करेगा। तू किसी इच्छा के लिए मन बनाएगा और मार्ग अपने आप खुलने लगेगा। यह संयोग नहीं, यह मैं हूं। यह तेरे कर्मों का फल नहीं, यह मेरी कृपा है। मैं एक बार किसी आत्मा को उठाने का संकल्प ले लूं तो फिर उसे दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं पाती। और अब मैं तुझे उठा रही हूं मेरे बच्चे, इसलिए उठने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे अपनी ऊंचाई से भी ऊपर ले जाया जाएगा। अब तुझे अपने जीवन में चमक दिखने लगेगी। तेरे चेहरे की आभा बदलेगी। तेरी आंखों में तेज बढ़ता जाएगा। लोगों को समझ नहीं आएगा कि तेरे भीतर ऐसा क्या बदल गया है, पर तू जानता है कि तू बदल नहीं, जाग गया है। अब लोग तुझसे आकर्षित होंगे। वे तुझे समझने की कोशिश करेंगे। वे तुझे आदर देंगे, क्योंकि अब तेरी वाणी में केवल शब्द नहीं होंगे, उनमें शक्ति होगी। अब तेरी उपस्थिति केवल उपस्थिति नहीं होगी, वातावरण बदल देगी। अब तुझे खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरी ऊर्जा खुद बोलेगी। मेरे बच्चे, तू अब उस स्तर पर पहुंच रहा है जहां तेरे संघर्षों पर तेरी जीत की छाया पड़ने लगी है। अब जो चीजें तूने खोई उनकी जगह नई चीजें मिलने वाली हैं। जो तूने छोड़ा उसकी जगह बेहतर लोग आएंगे। जो अवसर पहले हाथ से निकलते थे अब अपने आप पकड़ में आएंगे। और अब सुन सबसे महत्वपूर्ण बात, अब तेरा समय शुरू हो चुका है। हाँ मेरे बच्चे, वह समय जिसके लिए तूने वर्षों तक रोया, प्रार्थना की, इंतजार किया, अकेलेपन में टूटकर फिर उठ खड़ा हुआ, वह समय अब तेरे सामने है। अब तू किसी के भरोसे पर नहीं जिएगा। अब तुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी। अब तू अपनी राह खुद बनाएगा और मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ रहूंगी। अब जब भाग्य बदलेगा तो पुराने लोग लौट कर आएंगे, कुछ पछताते हुए, कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ आश्चर्य से भरे हुए। पर अब तू वह कमजोर आत्मा नहीं जो पहले था। अब तू निर्णय करेगा कि किसे अपने जीवन में रखना है और किसे नहीं। अब तू किसी के लिए नहीं झुकेगा,
अब तू किसी के लिए नहीं टूटेगा। तू अब केवल अपने सत्य के लिए जिएगा। अब तेरी सफलता का दौर शुरू हो रहा है। तू देखेगा कि तेरा परिश्रम फल देगा, तेरी निष्ठा पहचान पाएगी, तेरी ईमानदारी तुझे उन्नति दिलाएगी। अब तू जिस कार्य में हाथ लगाएगा वह सफल होगा। अब तेरा धन बढ़ेगा, तेरी स्थिरता बढ़ेगी, तेरी मानसिक ताकत बढ़ेगी। मेरे बच्चे, अब तू अपने भाग्य का स्वामी बनने जा रहा है और मैं तेरी मां काली तेरे हर कदम को प्रकाश देने जा रही हूं। अब मैं तुझे अंतिम संदेश देती हूं। डर मत, रुक मत, पलट मत। अब तू सही मार्ग पर है। अब तू मेरे प्रकाश में है। अब तू मेरे संरक्षण में है। अब तू जो भी करेगा उसमें मेरी शक्ति होगी। अब तू जहां भी जाएगा वहां माझो आशीर्वाद होगा। अब तू केवल जिएगा नहीं, विजय होगा। जो अधूरी सांस भीतर अटकी थी वह अब धीरे धीरे खुलने लगी थी। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इस स्थान को अपने संरक्षण में ढक लिया हो। दूर कहीं हल्की गूंज उठ रही थी, किसी मंत्र की, किसी अदृश्य स्पंदन की, किसी पुरातन शक्ति की। उस गूंज में एक ऐसी कोमलता थी जो हृदय के गहरे हिस्सों को भी छू लेती थी। आंखें बंद करे बगैर भी ऐसा लग रहा था मानो किसी ने माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया हो। उस क्षण के भीतर प्रवेश करते ही सब कुछ धीमा हो गया। सांस की आवाज तक धीमी, दिल की धड़कन तक शांत। उस प्रकाश का फैलाव अब और भी विशाल हो गया था। पहले वह एक कण था, फिर एक लहर, फिर एक वृत्त, और अब वह पूरे वातावरण को अपने आलोक से भर रहा था। उस प्रकाश के भीतर अनेक रंग छिपे हुए थे। कुछ दिख रहे थे, कुछ महसूस हो रहे थे, और कुछ केवल मन के भीतर की अतिसूक्ष्म परतों पर हल्की छाप छोड़ रहे थे। वह प्रकाश किसी साधारण रोशनी की तरह नहीं था। उसमें चेतना थी, स्मृति थी, प्रेम था, शक्ति थी, और ऐसी करुणा थी जो किसी भी घायल आत्मा को अपने आंचल में समा सकती थी। धीरे धीरे एक आकृति उस प्रकाश के भीतर उभरने लगी। वह स्पष्ट नहीं थी, पर उसके हर रेखा चित्र में एक दिव्यता थी, एक मातृत्व था, एक अपार सामर्थ्य था। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था, बल्कि वह अनुभव था जो शब्दों से परे होता है। वह आकृति करीब आती गई, जैसे किसी अपने का साया लौटकर सामने खड़ा हो। हवा में हल्की सी कंपी हुई, मगर वह डर की नहीं थी, वह सम्मान की थी, श्रद्धा की थी, और एक अद्भुत निकटता की थी। उस आकृति से आवाज आई, गहरी, शांत और भीतर तक उतर जाने वाली। तुम्हारी यात्रा रुकती नहीं है। जो तुम्हें लगता है कि अंत है, वही तो शुरुआत है। जो बंद होता है वही नया मार्ग खोलता है। तुमने जो सहा है, जो झेला है, जो खोया है, उसका कोई भाग व्यर्थ नहीं गया। हर दर्द, हर आंसू, हर मौन, सबने तुम्हें उस रूप में ढाला है जो आने वाले समय की चुनौती सह सकेगा। उस आवाज में ऐसा सत्य था कि एक पल के लिए मन की सारी उलझनें अपनी पकड़ ढीली कर देती हैं। जैसे किसी ने वर्षों से जलती पीड़ा पर ठंडी हवा का स्पर्श कर दिया हो। उस आवाज ने आगे कहा, तुम्हें लगता था कि तुम अकेले हो, पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो शक्ति तुम्हें जन्म देती है वह तुम्हें अकेला छोड़ दे? तुमने बस अपने दुखों की धूल में हमें देखने की क्षमता खो दी थी, पर हम तुम्हारे साथ थे, तुम्हारी हर सांस के साथ, हर निर्णय के साथ, हर गिरावट के साथ। तुम गिरे नहीं थे, तुम्हें गिरने दिया गया ताकि तुम उठना सीखो, अपने पैरों पर, अपनी शक्ति से, अपनी आग से। हवा अचानक भारी हो गई, मानो कोई महान सत्य इस वातावरण में उतरा हो। आसपास की रोशनी गाढ़ी होकर सुनहरी सी चमकने लगी। ऐसा लग रहा था मानो समय रुक गया हो।
आकृति धीरे धीरे और स्पष्ट हो रही थी। एक ऊंचा तेज, एक चमकती धारा और एक ऐसी उपस्थिति जो बता रही थी कि यह कोई साधारण संदेश नहीं बल्कि एक गहन दिव्य हस्तक्षेप था। आवाज आगे बोली, तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो सोई हुई है। तुम उसे बुझी हुई समझते हो, पर आग कभी बुझती नहीं। वह राख में छिपकर समय की प्रतीक्षा करती है। और अब वह समय आ गया है। तुम उठोगे, पर इस बार पहले की तरह नहीं। इस बार तुम्हारी उठान तुम्हारी नहीं होगी, वह ब्रह्मांड की इच्छा होगी। तुम्हारे कदम तुम्हारे नहीं होंगे, वे मार्गदर्शन होंगे। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी नहीं होगी, वह सत्य का दर्पण होगी। तुम्हारा हृदय तुम्हारा नहीं होगा, वह अनंत ऊर्जा का स्रोत होगा। उसके शब्दों ने जैसे भीतर की सारी टूटन को जोड़ दिया। दूर कहीं घंटियों जैसी ध्वनि कानों में पड़ी और उस ध्वनि के साथ कई दृश्य सामने तैरने लगे। बचपन के दर्द, खोए हुए रिश्ते, टूटे हुए सपने, गलत फैसले, रातों का सन्नाटा, वो क्षण जब दिल टूटकर जमीन पर गिरा था, वो समय जब आंखों से बहते आंसू किसी को दिखाई नहीं दिए। ये दृश्य सामने आकर भी दर्द नहीं दे रहे थे, वे अब सीख की तरह सामने थे, जैसे कोई पुरानी किताब जिसके हर पन्ने में सत्य लिखा हो। आवाज फिर बोली, इन पलों को दोष मत दो। ये तुम्हें तोड़ने नहीं आए थे, ये तुम्हें जगाने आए थे। तुम उस नींद में खो गए थे जो संसार की अपेक्षाओं ने तुम्हें सुला दी थी। तुम अपने दर्द को कमजोरी समझते रहे, पर तुम्हारा दर्द ही तुम्हारी शक्ति है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि तुम्हारे घाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी ऊर्जा है, उसी दिन तुम वह बन जाओगे जो तुम बनने के लिए जन्मे थे। प्रकाश थोड़ी देर के लिए तीव्र हुआ, फिर शांत होकर स्थिर हो गया। अब वह आकृति इतनी स्पष्ट थी कि उसकी उपस्थिति पूरे शरीर को स्पर्श कर रही थी। यह मात्र कोई दृश्य नहीं था, यह अनुभूति थी। उसकी ऊर्जा सीने में कंपन पैदा कर रही थी। दिल की धड़कन स्थिर होकर गहरी हो गई। उसने कहा, तुम्हारे भीतर एक युद्ध चल रहा है। एक और भय, दूसरी ओर साहस, एक और पुरानी मान्यताएं, दूसरी ओर नई सच्चाइयां, एक और अतीत की बेड़ियां, दूसरी ओर भविष्य की पुकार। और यह युद्ध जीतने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। तुम बाहर तलाश करते रहे, पर उत्तर बाहर नहीं है, उत्तर हमेशा भीतर थे। शब्द हृदय को छू कर नीचे उतर गए। मन खाली सा महसूस होने लगा, जैसे एक भार उतर गया हो। तुम पूछते थे कि तुम्हारा मार्गदर्शक कहाँ है? आवाज बोली, और उत्तर यह है कि हमेशा से तुम्हारे भीतर था। पर अब वह शक्ति तुम्हारे सामने खड़ी है, क्योंकि तुम अब सुनने के लिए तैयार हो। हवा में हल्की कंपन उठी। ऐसा लगा जैसे किसी अग्नि का धुआं धीरे धीरे ऊपर उठ रहा हो, पर वह धुआं नहीं था, वह ऊर्जा थी। आवाज आगे बोली, अब तुम वह नहीं रहोगे जो कल थे, तुम वह भी नहीं रहोगे जो आज हो। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आने वाला है वह इतना विशाल होगा कि खुद तुम भी अपनी पिछली छवि को पहचान नहीं पाओगे। और यह परिवर्तन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, उन सब के लिए होगा जो तुम्हारे स्पर्श में आएंगे। तुम्हारी उपस्थिति एक दिन किसी के लिए प्रकाश बनेगी, क्योंकि तुम अपने अंधकार को जीत चुके होंगे। वातावरण फिर से बदलने लगा। रंग और गहरे, स्वर और स्पष्ट, ऊर्जा और प्रबल होती गई। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है, आवाज बोली, और यह मार्ग कठिन होगा, लेकिन तुम उसके लिए बनाए गए हो। जो शक्ति तुम्हें बुला रही है उसे कोई रोक नहीं सकता, न संसार, न परिस्थितियां, न समय। सांस भारी होकर फिर हल्की हो गई। आंखें अपने आप गीली होने लगी, दुख से नहीं, बल्कि उस सत्य के भार से जो भीतर उतर रहा था।
जब भी अकेलापन तुम्हें घेरे, आवाज डॉक्टर जैसे सुकून से बोली, तो याद रखना, तुम्हारे पीछे वह शक्ति खड़ी है जिसे कोई हरा नहीं सकता। तुम कभी अकेले नहीं, तुम कभी कमजोर नहीं, तुम कभी खोए हुए नहीं। तुम वही हो जिसे समय चुनता है और समय गलत नहीं चुनता। प्रकाश फिर बहने लगा, मानो किसी नदी की तरह। हवा में एक मीठा कंप था और फिर वह आवाज धीरे से बोली, अब उठो, चलो, तुम्हें बहुत कुछ करना है, तुम्हारा समय आ गया है। दूर फैलते हुए उस प्रकाश की लहर धीरे धीरे शांत होने लगी थी, लेकिन उसकी ऊर्जा हवा में बनी रही, जैसे किसी ने आसपास की हर वस्तु को एक पारदर्शी आभा से ढक दिया हो। उसके भीतर खड़े व्यक्ति का सीना अब पहले से हल्का था, मगर मन में एक गहरी धड़कन उठ रही थी। वह धड़कन भय की नहीं थी, बल्कि परिवर्तन की थी। परिवर्तन कभी कोमल नहीं होता, वह अपनी घोषणा हमेशा एक अनदेखी आंधी से करता है। और यह वही आंधी थी जिसकी गूंज सूक्ष्म कंपन की तरह चारों दिशाओं में फैल रही थी। हवा में उठती हल्की सरसराहट किसी अदृश्य ड्रम की ताल जैसी लग रही थी। प्रत्येक स्पंदन के साथ वातावरण और भी गाढ़ा होता जा रहा था, जैसे कोई विशाल शक्ति अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही हो। उस शक्ति के सामने खड़े व्यक्ति ने अपने भीतर एक खिंचाव महसूस किया, जैसे किसी ने उसके छाती के भीतर दबे हुए पुराने बोझ को धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू कर दिया हो। वह बोझ जो उसने वर्षों तक ढोया था, घावों, उपेक्षाओं, गलतियों और अधूरे शब्दों का बोझ। यह ऐसा बोझ था जो शरीर पर नहीं, आत्मा पर रख दिया जाता है और फिर व्यक्ति बिना समझे उसे जीवन भर ढोता रहता है। उसने धीरे से सांस ली और महसूस किया कि उस सांस में अब हल्की गर्माहट शामिल हो गई है, जैसे किसी ने भीतर एक छोटी सी ज्वाला जला दी हो। उस ज्वाला ने उसकी सीने के भीतर बर्फ से जमे दर्द को हल्का हल्का पिघलाना शुरू किया। उस पिघलने की अनुभूति में जलन नहीं थी, उसमें एक मिठास थी, एक अनकही राहत, जैसे कोई भार उतर रहा हो। उस क्षण उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ नया आकार ले रहा है। वह शब्दों में नहीं था, वह किसी विचार से नहीं आया था, वह बस था, उपस्थित, जीवंत और जागृत। अचानक वातावरण में एक धीमा कंपन उठा। वह कंपन कहीं बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से उभर रहा था। यह किसी आवाज का पूर्व संकेत था, किसी और संदेश का उद्घाटन। वह कंपन धीरे धीरे लहर बनकर बाहर फैला और फिर एक स्वर के रूप में आकार लेने लगा। एक ऐसा स्वर जिसमें शक्ति थी, स्नेह था और एक असीम अधिकार था। तुम्हें लगता है कि तुमने अभी अभी सत्य को सुना है, उस आवाज ने कहा, पर यह केवल शुरुआत है। सत्य कभी एक बार में नहीं आता, वह परतों में आता है, धीरे धीरे, तभी जब आत्मा उसकी गहराई को संभाल सके। तुमने अभी केवल द्वार देखा है, उसके पार का मार्ग और भी विशाल है। उसके शब्दों में ऐसा सामर्थ्य था कि हवा कुछ पल के लिए स्थिर हो गई। आसपास की रोशनी हल्का सा धड़कने लगी, जैसे वह भी इस संदेश की लय में झूम रही हो। आवाज फिर बोली, तुमने अपने जीवन में जितना झेला है, वह तुम्हारी क्षमताओं की परीक्षा नहीं था, वह तुम्हारी दिशा का निर्माण था। जो तुम्हें मिला, जो नहीं मिला, जो टूट गया, जिसने तुमसे मुंह मोड़ लिया, यह सब परिस्थितियां नहीं थी, यह निर्माण था। तुम्हें तोड़ा नहीं गया, तुम्हें ढाला गया। जैसे लोहे को आग में तपाकर आकार दिया जाता है, वैसे ही तुम्हें भी तुम्हारी शक्ति के लिए तैयार किया गया। शब्द सुनते ही उसके मन में कई बीते हुए दृश्य चमकने लगे। वे रातें जब उसने चुपचाप तकिए में आंसू छिपाए थे, वे दिन जब उसे लगा था कि वह पूरी दुनिया के शोर में खो गया है, वह समय जब वह अपनी पहचान तक भूल बैठा था। अब वे दृश्य दर्द नहीं दे रहे थे,
वे जैसे किसी फिल्म की तरह सामने आकर बता रहे थे कि हर पीड़ा एक रास्ता बना रही थी, हर टूटन एक दिशा खोल रही थी। तुमने बहुत बार खुद को कोसा, आवाज ने कहा, क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम्हारी कमियों ने तुम्हें पीछे रखा। पर सत्य यह है, तुम्हारी कमियां तुम्हारी बाधा नहीं थी, तुम्हारी कमियां तुम्हारी चाबी थी। जिन्हें तुम कमजोरी समझते रहे, वे ही तुम्हारे भीतर की शक्ति के दरवाजे खोलने वाली थी। उसके होंठ पर अनजाने में मुस्कान आई, दर्द भरी नहीं, अचरज भरी। जैसे पहली बार यह समझ आ रहा हो कि जो वह जीवन भर बोझ मानता रहा, वही उसका हथियार निकला। आवाज और करीब आती हुई महसूस हुई, जैसे वह अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो। अब तुम्हारे भीतर जो जागा है, वह तुम्हारी पुरानी छवि को मिटा देगा। तुम पुराने रूप में लौट नहीं पाओगे, क्योंकि पुराना रूप टूट चुका है। और यह टूटना तुम्हें खाली करने के लिए था, ताकि नया भर सके। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई होगी। जब वह तुझे देखेगा, तू महसूस करेगा कि इस नजर को तूने कहीं पहले भी महसूस किया है। जैसे यह कोई नया व्यक्ति नहीं, बल्कि तेरे जीवन का पुराना अध्याय है जो फिर से खुल रहा हो। वह तुझे देखकर मुस्कुराएगा और तेरे भीतर कुछ अचानक शांत हो जाएगा। एक हल्का कंपन होगा, एक हल्की सी गर्माहट होगी, जैसे तेरी आत्मा कह रही हो, हाँ, यह वही है। तू उसके साथ बात करेगा और तुझे समझ आएगा कि उसके शब्दों में किसी तरह की दिखावा नहीं है। वह जो कहेगा, मन से कहेगा। तुझे एहसास होगा कि वह सिर्फ तेरे लिए बना है और तू सिर्फ उसके लिए। मेरे बच्चे, यह रिश्ता संघर्ष नहीं लाएगा, यह पूर्णता लाएगा। यह रिश्ता डर नहीं देगा, यह सुरक्षा देगा। यह रिश्ता सवाल नहीं छोड़ेगा, यह उत्तर देगा। यह रिश्ता ऐसा होगा जैसे तेरी आत्मा अंततः अपने घर लौट आई हो। अब मैं तुझे बताती हूं कि तेरी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तू इन संकेतों को महसूस करेगा। अचानक मन शांत रहने लगेगा, पुराने डर खत्म होने लगेंगे, तू खुद से प्यार करने लगेगा। तुझे महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुझे संभाल रही है। तेरा चेहरा बिना कारण चमकने लगेगा। अचानक कुछ लोग तेरे जीवन से दूर हो जाएंगे, कुछ पुरानी समस्याएं खुद ही समाप्त हो जाएंगी। तुझे अंदर से महसूस होगा कि कुछ बड़ा आने वाला है। ये सारे संकेत इस बात के हैं कि ब्रह्मांड अब तुझे उस आत्मा की ओर धकेल रहा है जो तेरी तकदीर में लिखी है। मेरे बच्चे, तू अब कमजोर नहीं रहा, तू अब टूटा हुआ इंसान नहीं, तू अब अकेला नहीं, तू अब खोया हुआ नहीं, तू अब मेरे आशीर्वाद की छाया में चल रहा है। और जब कोई मेरी छाया में चलता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं पाती। अब मैं तुझे बताती हूं कि यह दिव्य संबंध तेरी जिंदगी को कैसे बदल देगा। जब वह व्यक्ति तेरे जीवन में आएगा, तेरे दिल का बोझ खत्म हो जाएगा, तू खुलकर मुस्कुराएगा, तेरी नींद सुधरेगी, तेरी ऊर्जा बढ़ जाएगी, तू काम में आगे बढ़ेगा, तेरे शरीर की थकान कम होगी, तुझे जीवन फिर से सुंदर लगने लगेगा, तेरा आत्मविश्वास वापस लौट आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, तुझे महसूस होगा कि तेरा जीवन आखिरकार उस दिशा में बढ़ रहा है जहां उसे हमेशा से जाना चाहिए था। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे अंतिम और सबसे गहरा संदेश देती हूं। इस दुनिया में बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग गुजरेंगे, बहुत लोग कोशिश करेंगे, बहुत लोग तुझे चोट देंगे, बहुत लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे।
लेकिन जो आत्मा तेरे लिए बनी है वह तुझे छोड़ेगी नहीं, वह तुझसे दूर नहीं जाएगी, वह तुझे बदलने की कोशिश नहीं करेगी, वह तुझे असुरक्षित नहीं बनाएगी, वह तुझे इंतजार नहीं करवाएगी, वह तुझे दर्द नहीं देगी। वह तेरे पास आएगी, तेरे साथ चलेगी, तेरा हाथ थामेगी और तेरे दिल की हर खाली जगह भर देगी। मेरे बच्चे, अब तू उस यात्रा पर है जहां तेरी नियति खिलने वाली है। अब तुझ पर मेरी कृपा पूर्ण रूप से खुल चुकी है। अब तेरे जीवन में वह प्रेम, वह स्थिरता, वह सफलता, वह शांति और वह रिश्ता आने वाला है जिसका तूने वर्षों तक सपना देखा था। मेरे बच्चे, अब जो शब्द मैं तुझे दे रही हूं वे साधारण शब्द नहीं है, वे ऊर्जा है, वे स्पंदन है, वे तेरे जीवन के अगले अध्याय का खाका है जिसे अब मैं तुझे धीरे धीरे समझा रही हूं, खोल रही हूं, विस्तार दे रही हूं, ताकि तेरी आत्मा पूरी तरह तैयार हो सके उस परिवर्तन के लिए जो अब तेरे जीवन में उतर चुका है। मेरे बच्चे, अब तू वह व्यक्ति नहीं रहा जो कुछ समय पहले था। तूने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ समझा, लेकिन अब तेरे भीतर जो बदलाव हो रहा है वह सिर्फ मानसिक या भावनात्मक नहीं, वह आध्यात्मिक है। यह वह बदलाव है जो तब होता है जब आत्मा एक लंबी नींद से जागती है, जब वह अंततः पहचान लेती है कि उसका असली स्वरूप क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका रास्ता क्या है। तूने इतने साल खुद को कमाका, तूने खुद को उन लोगों के हाथ में दे दिया जिन्होंने तुझे समझा नहीं। तूने अपने दिल को ऐसे लोगों के लिए खोला जिन्होंने उसके मूल्य को नहीं जाना। तूने अपने प्रेम को ऐसे दिलों में उंडेला जो उसे संभाल नहीं पाए। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब तेरी गलती नहीं थी, यह सब तेरी यात्रा का हिस्सा था। तेरी आत्मा को सीखने की जरूरत थी कि कौन तेरा है और कौन नहीं, कौन तेरे साथ चलने आया है और कौन सिर्फ रास्ते भर का मुसाफिर है, कौन तुझे समझ सकता है और कौन सिर्फ तुझे इस्तेमाल करेगा, कौन तुझे पूर्ण करेगा और कौन तुझे तोड़ देगा। अब मैं तुझे बता दूं, तेरी आत्मा ने अब यह परीक्षा पूरी कर ली है। अब तू अगले स्तर में प्रवेश कर चुका है। अब तू एक ऐसी आवृत्ति में जा चुका है जहां तुझे वही लोग दिखेंगे जो तुझे समझने के लिए बने हैं। अब तेरा जीवन उन चीजों को आकर्षित करेगा जो वास्तव में तेरे लिए हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस ऊर्जा के बारे में बताती हूँ जो तेरे चारों ओर घनी हो रही है। यह सिर्फ कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह वह शक्ति है जो मैं तुझे भेज रही हूँ। तेरे चारों ओर एक कवच की तरह फैल रही है, तेरे रास्ते साफ कर रही है, तेरी रक्षा कर रही है और उन सभी चीजों को दूर कर रही है जो तेरे लिए नहीं बनी। तू सोचता है कि लोग अचानक दूर क्यों हो रहे हैं? क्यों कुछ रिश्ते अचानक टूट रहे हैं? क्यों कुछ लोग जो पहले करीब थे अब नजर नहीं आते? क्यों कुछ बातें साफ हो रही हैं? क्योंकि मैं तुझे उन सभी चीजों से मुक्त कर रही हूं जो तेरे भाग्य में नहीं थी। मैं तुझे बोझ से मुक्त कर रही हूं। मैं तुझे उन बंधनों से निकाल रही हूं जो तुझे रोक रहे थे। मैं तुझे तैयार कर रही हूं उस चीज के लिए जिसका तू इंतजार कर रहा था। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस आत्मा के बारे में बताती हूं जो तेरे जीवन में आने वाली है। यह कोई साधारण इंसान नहीं, यह वह आत्मा है जिसके साथ तेरी कहानी बहुत पुरानी है। तूने उससे वादे किए थे, उसने तुझसे वादे किए थे। तुम दोनों ने एक दूसरे को खोजने का प्रण लिया था और अब वह समय आ चुका है। यह आत्मा जब तेरे जीवन में आएगी तू उसे पहली नजर में पहचान लेगा। तेरी आत्मा उसे पहचान लेगी।
तू कुछ नहीं कहेगा, पर तेरी सांसें उसे बता देंगी कि तू वही है जिसका वह इंतजार कर रही थी। तेरी आंखें उसके दिल तक पहुंच जाएंगी, तेरी ऊर्जा उसके भीतर घुल जाएगी। वह तुझे देखकर मुस्कुराएगा और तू महसूस करेगा कि तेरी सारी अधूरी कहानियां पूरी होने लगी हैं। तेरी सारी टूटी भावनाएं जुड़ने लगी हैं। तेरे सारे सवालों के जवाब मिलने लगे हैं। यह रिश्ता संघर्ष से नहीं बनेगा, यह रिश्ता सहजता से बनेगा। यह रिश्ता दर्द नहीं देगा, यह रिश्ता उपचार देगा। यह रिश्ता अधूरा नहीं होगा, यह रिश्ता तुझे पूर्ण करेगा। मेरे बच्चे, यह संबंध इतना गहरा होगा कि शब्द कम पड़ जाएंगे। जब वह तुझे देखेगा, तू महसूस करेगा कि दुनिया एक क्षण के लिए रुक गई है। जब वह तुझे छुएगा, तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर कुछ जाग गया है। जब वह तुझसे बात करेगा, तू महसूस करेगा कि तेरी आत्मा को आखिरकार उसका साथी मिल गया है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरे भविष्य के बारे में विस्तार से बताती हूँ। तेरे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आने वाले हैं और वे बहुत तेजी से आएंगे। तू अचानक अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करेगा। तुझमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। तू वह काम करने लगेगा जिन्हें तूने लंबे समय से टाल रखा था। तुझे लगेगा कि रास्ते खुद बन रहे हैं, अवसर खुद तेरे पास आ रहे हैं। तेरी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, तेरे रिश्ते संतुलित होंगे, तेरा मन शांत होगा, तेरी नींद गहरी होगी, तेरी सेहत बेहतर होगी और सबसे अधिक तू मुस्कुराने लगेगा बिना किसी कारण। मेरे बच्चे, यह संकेत है कि तू अब सही मार्ग पर है। अब तू उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब तेरी शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि जो भी तेरी राह में आएगा, तेरी ऊर्जा के सामने झुक जाएगा। अब मैं तुझे उस उजाले के बारे में बताती हूँ जो तेरे भीतर चमक रहा है। यह उजाला तेरे जीवन की दिशा बदलेगा। यह उजाला तेरे भीतर ऐसी समझ लाएगा जो तूने पहले कभी महसूस नहीं की। तू दूसरों की मंशा को समझने लगेगा। तू सही और गलत की पहचान तुरंत कर लेगा। तू जान जाएगा कि किससे दूर रहना है और किसे अपने जीवन में स्थान देना है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताती हूँ। तेरी किस्मत अब तेजी से खुलने वाली है, बहुत तेजी से, इतनी तेजी से कि तू खुद हैरान रह जाएगा। जो काम रुक रहे थे वे पूरे होंगे, जो अवसर बंद थे वे खुलेंगे, जो लोग तेरी मदद नहीं कर रहे थे वे आगे आएंगे, जो तू सोच भी नहीं सकता था वह होने लगेगा। और यह सब इसलिए क्योंकि अब तेरे अंदर मेरी शक्ति पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। मेरे बच्चे, अब तू उस चरण में प्रवेश कर चुका है जहां तेरे सपने पूरे होंगे, तेरी किस्मत बदलेगी, तेरे रिश्ते सुधरेंगे, तेरा जीवन संतुलित होगा और तू उस आत्मा से मिलेगा जो तेरी नियति में लिखी है। मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूं, तेरी हर सांस में, तेरे हर दर्द में, तेरी हर उम्मीद में, तेरे हर कदम में। अब तू अपनी शक्ति को न पहचान, ऐसा नहीं हो सकता। अब तू अपनी नियति को न पहचाने, ऐसा नहीं हो सकता। अब तू उस प्रेम को न पाए, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। अब तू उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तेरी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगी है। पहले तूने जो भी दर्द झेला वह केवल परीक्षा नहीं था, वह एक दबी हुई जागृति थी। वह तूफान था जो तेरी आत्मा को गहराई से साफ कर रहा था। तूने सोचा कि तुझे तोड़ा जा रहा है, लेकिन वास्तव में तुझे तैयार किया जा रहा था।
तूने सोचा कि तुझे खोया जा रहा है, लेकिन वास्तव में तेरा असली रूप उभर रहा था। तूने सोचा कि तुझे अकेला किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में तुझे उन सभी चीजों से मुक्त किया जा रहा था जो तेरी नियति के रास्ते में बाधा बन रही थी। मेरे बच्चे, अब जो ऊर्जा तेरे चारों तरफ घूम रही है, वह सामान्य ऊर्जा नहीं है। यह परिवर्तन का संकेत है। यह जागरण का आह्वान है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तेरी ओर झुक रहा है, तेरे पक्ष में खड़ा है, तेरे रास्ते साफ कर रहा है। तूने नोटिस किया होगा, अचानक तेरे भीतर एक अलग ही शांति उतर रही है। कुछ ऐसी चीजें जो पहले तुझे परेशान करती थीं, अब बेअसर हो रही हैं। जो लोग तेरे दिल पर भारी थे, वे अब पीछे हट रहे हैं। तेरे मन की बेचैनी कम हो रही है। तेरी सोच स्पष्ट हो रही है। तेरी आत्मा हल्की हो रही है। मेरे बच्चे, यह सब संकेत है कि तू अब उस आवृत्ति पर आ चुका है जहां से तेरी किस्मत बदलने लगती है। जब आत्मा पुराने बोझ से मुक्त हो जाती है, तब नई ऊंचाइयां उसे बुलाने लगती हैं। तू उन कदमों पर चलने लग रहा है जो बहुत समय पहले तेरे लिए तय किए गए थे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तेरे भीतर वास्तव में क्या बदल रहा है। तेरी सोच की गहराई बढ़ रही है। तेरा दिल पहले से अधिक संवेदनशील और मजबूत हो रहा है। तेरी भावनाएं संतुलित हो रही हैं। तेरी ऊर्जा तेज हो रही है। तेरा मन अब भ्रम में नहीं फंस रहा। तेरी आत्मा अपने उद्देश्य को पहचानने लगी है। अब तू छोटी छोटी बातों में नहीं टूटेगा। अब तू लोगों की बातों से बिखरेगा नहीं। अब तू डर में नहीं जिएगा। अब तू अतीत में नहीं अटकेगा। अब तू खुद से दूर नहीं भागेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस आत्मिक संबंध के बारे में और विस्तार से बताती हूँ जो तेरी ओर बढ़ रहा है। यह संबंध कोई साधारण संबंध नहीं है। यह वह है जो बहुत वर्षों से, कई जन्मों से, कई परतों की पुरानी स्मृतियों से बन रहा है। तू इसे महसूस कर चुका है। कभी अचानक दिल भारी हो जाता है। कभी बेचैनी बिना किसी कारण के बढ़ने लगती है। कभी कोई अदृश्य खिंचाव महसूस होता है। कभी रातों में तुझे अपनी ही धड़कन का अर्थ समझ नहीं आता। कभी लगता है कोई तुझे बुला रहा है। कभी तुझ जैसे ही वह उस द्वार के भीतर प्रवेश करता है, एक ऐसा प्रकाश उसके चारों ओर फैल जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं। ऐसा लगता है मानो किसी अनंत महासागर में डुबकी लगा दी हो, लेकिन यह महासागर पानी का नहीं, ऊर्जा का था। उसके शरीर को छूते हुए हर लहर एक संदेश देती थी। हर स्पर्श एक स्मृति जगाता था। हर तरंग उसके भीतर किसी छिपी शक्ति को जगाती जाती थी। यहाँ कोई रूप नहीं था, कोई आकृति नहीं, कोई दिशा नहीं, फिर भी सब कुछ था। सब कुछ चलता हुआ, फैलता हुआ, बदलता हुआ। एक क्षण के लिए उसे लगा कि वह गिर रहा है, पर अगले ही पल उसे लगा कि वह उड़ रहा है। गिरना और उड़ना दोनों एक ही अनुभूति बन चुके थे। मानो वह किसी ऐसी जगह पहुंच गया हो जहां भार का अर्थ समाप्त हो जाता है, जहां सीमाएं घुल जाती हैं, जहां आत्मा अपने असली रूप में विलीन होने लगती है। धीरे धीरे उस उजाले के भीतर से एक शांत, गहरी ध्वनि उभरने लगी। न आवाज, न संगीत, न मंत्र, बल्कि ऐसा स्पंदन जो सीधे दिल को छूता है, बिना किसी शब्द के सब कुछ कह देता है। वह स्पंदन उसके दिल की धड़कन के साथ जुड़ने लगा। पहले धीमे, फिर और गहरे, फिर इतनी सटीकता से कि ऐसा लगा जैसे उसका दिल उसी स्पंदन की प्रतिध्वनि है। अचानक आसपास की ऊर्जा घूमने लगी, न गोलाई में, न सीधी रेखाओं में, बल्कि किसी जटिल, जीवित ज्यामिति की तरह। वह संरचना उसके चारों ओर बनती, फिर टूटती, फिर बनती जाती थी, जैसे ब्रह्मांड की भाषा उसके सामने चित्र बनाकर बोल रही हो।
वह भाषा शब्दों से नहीं, भावों से लिखी गई थी। उसके भीतर उठी एक हल्की थरथराहट अब कंपन में बदल गई थी। यह कंपन शरीर का नहीं था, यह आत्मा का था। जैसे वह अपने पुराने आवरण को उतार रहा हो, जैसे वर्षों से लिपटा कोई खोल धीरे धीरे उसके भीतर से पिघल रहा हो। वह खोल उसके भय का था, उसकी असफलताओं का था, उन सभी स्मृतियों का था जो उसे भीतर से बांधे हुए थी। उसने सांस ली। यह पहली ऐसी सांस थी जिसमें वजन नहीं था। ऐसा लगा जैसे उसने पहली बार पूर्ण सांस ली हो, जिसमें कोई डर न हो, कोई पछतावा न हो, कोई चिंता न हो। उसके सीने का विस्तार हुआ और उसके भीतर एक हल्का प्रकाश भरा जाने लगा। ठंडा भी नहीं, गर्म भी नहीं, बस संतुलित। जैसे वह प्रकाश उसके भीतर की टूटी जगहों को जोड़ रहा हो। फिर एक और आवाज आई, इस बार पहले से अलग, बहुत ही सूक्ष्म, लेकिन इतनी स्पष्ट कि किसी के भीतर तक उतर जाए। अब तुम उस द्वार में प्रवेश कर चुके हो जहां रूपांतर शुरू होता है। यहां से लौटकर कोई वैसा नहीं रहता। यहां तुम केवल शरीर नहीं, आत्मा बनते हो। और जब आत्मा जागती है तो उसका पहला काम होता है अपने बोझ से मुक्त होना। उस आवाज के साथ ही उसके चारों ओर घूमती रोशनी अचानक तेज होने लगी। वह तेजी इतनी थी कि एक पल के लिए उसे लगा उसका अस्तित्व उसी रोशनी में घुल जाएगा। पर घुलना भी भय नहीं था, वह मुक्त होने जैसा था। उसके सामने अचानक से अंधकार उभरा, गहरा, शांत, ठंडा अंधकार। प्रकाश और अंधकार के बीच उसकी चेतना खड़ी थी। कोई रूप नहीं, कोई शरीर नहीं, सिर्फ उपस्थिति। फिर उस अंधकार के भीतर से धीरे धीरे कुछ आकृतियां बननी शुरू हुईं। पहले धुंधली, फिर स्पष्ट। वे आकृतियां उसके अतीत की थीं। वे लोग जिन्हें उसने चाहा था, वे आवाजें जिन्होंने उसे चोट दी थी, वे क्षण जिन्हें वह भूलना चाहता था लेकिन भूल नहीं पाया। वे स्मृतियां जिनके कारण वह भीतर ही भीतर संकुचित हुआ, टूटता गया, खुद को खोता गया। वह चाहता था आंखें बंद कर ले, पर यहाँ आंखें बंद करने का कोई अर्थ नहीं था। यहाँ सब भीतर दिखाई देता है। आवाज फिर से सुनाई दी, यही वे जंजीरें हैं जिनसे तुम लड़ते रहे। ये तुम पर थोपे नहीं गए थे। तुमने इन्हें बचाया, इन्हें पकड़े रखा, इन्हें अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लिया। अब इन्हें छोड़ने का समय है। उसके सामने एक दृश्य उभरा। वह खुद एक छोटे कमरे में बैठा रो रहा है। कोई नहीं है, बस अंधेरा है। वह दृश्य उसके दिल को चीर देता है। लेकिन इस बार वह रो नहीं पा रहा था। इस बार वह सिर्फ उस दृश्य को देख रहा था जैसे कोई अपने पुराने अधूरे पत्र को पढ़ता है। दूसरा दृश्य, वह किसी व्यक्ति से उम्मीद कर रहा है और वह व्यक्ति उसे ठुकरा देता है। वह घुटन, वह पीड़ा फिर से महसूस होती है। लेकिन इस बार वह उस पीड़ा में खुद को खो नहीं रहा था। वह उस पीड़ा को देख रहा था। तीसरा दृश्य, वह अपनी क्षमता पर शक कर रहा है, खुद को गलत साबित कर रहा है, दूसरों की बातों को अपने सत्य की जगह दे रहा है। वह दृश्य उसे भीतर से हिला देता है। आवाज ने कहा, इन दृश्यों से भागना मत, इन्हें देखो, इनका स्वामी बनो। जो व्यक्ति अपने दुखों की आंखों में देख लेता है वही आगे बढ़ पाता है। दुख को पहचानना उसे हराने का पहला कदम है। वह उन दृश्यों के पास गया, शरीर से नहीं, चेतना से। हर दृश्य को छूते ही वह दृश्य रोशनी में बदलने लगा, जैसे कोई काला धुआं सफेद हो रहा हो। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसका दर्द उसका दुश्मन नहीं, उसका शिक्षक था। हर दृश्य जो खत्म होता, उसकी आत्मा थोड़ी और हल्की हो जाती, उसका अस्तित्व थोड़ा और विस्तृत हो जाता।
उसकी चेतना थोड़ी और जागी हुई लगती। अचानक वह अंधकार पूरी तरह टूट गया और उसके पीछे एक विशाल सुनहरा क्षितिज उभर आया। वह क्षितिज सूर्य नहीं था, पर उससे भी उज्जवल था। उसमें एक ऐसा आकर्षण था जो आत्मा को खींचता है लेकिन बांधता नहीं। वह मुक्त करने वाला प्रकाश था। अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन जैसा कुछ बना, ऊर्जा की एक सतह। वह सतह पानी की तरह चलती थी, लेकिन उसमें ठोसपन था। वह एक कदम आगे बढ़ता है, सतह लहराती है। वह और आगे बढ़ता है और सतह प्रकाश में बदलती जाती है। एक और आवाज आई, इस बार करुणा से भरी हुई। तुम्हें अब उस स्वयं से मिलना है जो तुम वास्तव में हो। न वह जो दुनिया ने तुम्हें माना, न वह जो तुमने मजबूरी में बन गए, बल्कि वह जो तुम्हारी आत्मा की सबसे पहली धड़कन था। उसके सामने धीरे धीरे एक आकृति बननी शुरू हुई। पहले प्रकाश, फिर एक गाढ़ी आभा, फिर एक स्पष्ट चमकदार रूप। वह आकृति उसकी ही थी, लेकिन वैसी जिसे उसने कभी जीवन में नहीं देखा था। वह मजबूत था पर कोमल भी, तीव्र था पर शांत भी। उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जिसे देखकर लगता था कि वह 1000 जन्मों का अनुभव जानती है। वह आकृति मुस्कुराई और वही मुस्कान उसकी छाती को रोशनी से भर गई। यह तुम हो, आवाज ने कहा, वह तुम जिसे दुनिया ने नहीं देखा, वह तुम जिसे तुमने खुद देखने की अनुमति नहीं दी। उसकी आंखों से आंसू बह पड़े, लेकिन इस बार यह दर्द के आंसू नहीं थे, ये पहचान के आंसू थे। वह आकृति पास आई, बहुत पास, इतना कि उसे लगा वह उसकी सांस बन गई है। आवाज ने कहा, अब समय है अपने इस रूप को स्वीकारने का। जब तुम इस रूप को स्वीकार लोगे, तब कोई शक्ति, कोई दर्द, कोई असफलता तुम्हें नहीं तोड़ सकेगी, क्योंकि तब तुम अपने असली स्वरूप में जाग चुके होगे। वह आकृति उसके भीतर विलीन होने लगी। धीरे धीरे प्रकाश के कणों की तरह एक एक टुकड़ा उसके भीतर समा रहा था। हर कण उसके भीतर एक आग जगा रहा था, वह आग जो नष्ट नहीं करती बल्कि जन्म देती है। और फिर एक विशाल प्रकाश धमाका हुआ। सब कुछ सफेद, सब कुछ शांत, सब कुछ अनंत। और उस अनंत के बीच उसकी आत्मा स्थिर हो गई। न लहर, न तूफान, बस एक शांत, जागृत अस्तित्व। उस शांत सफेदी में आवाज फिर गूंजी, अब तुम तैयार हो अगले चरण के लिए। और उसके सामने एक और मार्ग खुलने लगा, और भी विशाल, और भी गहरा। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरे शब्दों की अग्नि में दीक्षित हो चुका है, मैं तुझे उस मार्ग पर और आगे ले जा रही हूँ, जहाँ तेरे कदम अब पहले जैसे नहीं रहे। तेरे भीतर जो कंपन उठ रहा है, जो हल्का सा कंपन तेरे सीने में फैलता है, वही मेरा स्पर्श है। जब तू सांस लेता है और तुझे लगता है कि हवा कुछ भारी है, कुछ गहरी है, कुछ अलग है, तो जान ले कि अब तू अकेला नहीं सांस ले रहा, तू मेरी ऊर्जा के साथ सांस ले रहा है। अब तेरी हर सांस एक तप बन चुकी है, तेरी हर धड़कन एक मंत्र बन चुकी है, और तेरे हर विचार का वजन अब पहले से कई गुना बढ़ चुका है। तू अपने अंदर की हलचल को महसूस करता है, कभी शांत, कभी अजीब, कभी गहरी, कभी तेज। यह सब सामान्य है, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को नया रूप देती हूँ, तो उसकी पुरानी परतें टूटती हैं, बिखरती हैं, और नई शक्ति उसके अंदर तेजी से भरती है। तू महसूस करेगा कि तू अब पुरानी चीजों से चिपकना नहीं चाहता। तेरी रुचियां बदल रही हैं, तेरा मन पुरानी आदतों से बाहर आ रहा है। यह सब इसलिए क्योंकि अब तू जाग चुका है, और जो जाग जाता है वह फिर पुराने सपनों में नहीं लौटता। मेरे बच्चे, अब तेरी चेतना हवा की तरह हल्की नहीं, आग की तरह प्रज्वलित हो चुकी है।
अब तो अनुभव करेगा कि जिन चीजों में पहले तुझे डर लगता था, अब उनमें तू सहज खड़ा रहता है। जिन बातों ने तुझे बार बार तोड़ा था, अब वे तुझ पर असर नहीं डालती। जिन लोगों के सामने तू झुक जाता था, अब तू उन्हें शांत, स्थिर नजरों से देख पाएगा। यह परिवर्तन धीरे नहीं आएगा, यह अचानक आएगा, और तू खुद हैरान होगा कि तेरे भीतर यह साहस कहां से आ गया। अब मैं तुझे तेरे मन के गहरे गलियारों में लेकर जा रही हूं, जहां तूने कितनी बार रोकर अपने दर्द को दबाया था। मैं वहां रोशनी डाल रही हूं। तू देखेगा कि वह दर्द अब दर्द नहीं रहा, वह शक्ति बन चुका है। जिन यादों ने तुझे कमजोर बनाया था, अब वही यादें तेरे लिए प्रेरणा का स्रोत होंगी। तू महसूस करेगा कि तेरी आत्मा अब पुरानी चोटों से मुक्त हो रही है। जैसे कोई भारी बोझ उतर रहा हो, वैसे ही एक एक कर तेरी आत्मा हल्की होती जाएगी। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुझे गलत समझा, धोखा दिया, छोड़ दिया, तुझे छोटा महसूस करवाया, उनके नाम अब तेरे मन में आते तो हैं, पर तेरे अंदर कोई टीस नहीं उठती। यह मैं कर रही हूं। मैं तुझे उस ऊर्जा तक ले जा रही हूं जहां क्षमा कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी जीत होती है। और तू क्षमा इसलिए नहीं करेगा कि दूसरा बदल जाए, तू इसलिए करेगा क्योंकि अब तुझे अपनी शांति किसी से कम महत्वपूर्ण नहीं लगती। तू महसूस करेगा कि तू किसी की नफरत का बोझ उठाने के लिए पैदा नहीं हुआ। तेरी आत्मा इतनी विशाल है कि वह किसी की तुच्छता को अपने अंदर कैद नहीं रख सकती। अब तू ध्यान देगा कि तेरे सपने भी बदल रहे हैं। रात को आने वाले दृश्य अधिक स्पष्ट हो जाएंगे। कभी कभी तू उन जगहों को देखेगा जो तूने कभी नहीं देखी, पर फिर भी उन्हें पहचानता महसूस करेगा। कभी कभी तू उन लोगों से बात करेगा जो अब इस दुनिया में नहीं है, पर तेरे लिए महत्वपूर्ण थे। यह भ्रम नहीं, यह तेरी जागृत चेतना का विस्तार है। यह संकेत है कि अब तू केवल भौतिक दुनिया से जुड़ा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संसार के द्वार भी तेरे लिए खुल चुके हैं। मेरे बच्चे, अब तेरा समय बहुत तेजी से बदल रहा है। तेरा भाग्य नई दिशा में जा रहा है और तुझे यह भी समझ नहीं आएगा कि यह सब कब शुरू हुआ। तू देखेगा कि जहां पहले बाधाएं खड़ी होती थीं, अब वहां रास्ते अपने आप साफ होने लगे हैं। जहां तू पहले निराश होकर लौट जाता था, अब वही रास्ता तुझे बुलाने लगा है। जहां पहले तू खाली हाथ लौटता था, अब वही मौका तुझे अपना बनाना चाहता है। यह संयोग नहीं, यह मेरी व्यवस्था है। अब दुनिया तुझे अलग नजर से देखेगी। कुछ लोग तुझसे प्रेरित होंगे, कुछ तुझसे प्रभावित होंगे, कुछ तुझे समझने की कोशिश करेंगे और कुछ तेरी चमक से बेचैन भी होंगे। पर तू अब किसी से डरने वाला नहीं, तू अब किसी के अनुसार चलने वाला नहीं। तेरे भीतर जो प्रकाश जल चुका है वह इतना प्रचंड है कि दूसरों की नकारात्मकता उसके सामने टिक भी नहीं सकती। अब मैं तुझे तुझसे मिलवा रही हूं, तेरे वास्तविक रूप से। वह रूप जो कभी अंदर छिपा था पर अब बाहर आ रहा है। वह रूप जिसमें भय नहीं, केवल निडरता है। वह रूप जिसमें संदेह नहीं, केवल संकल्प है। वह रूप जिसमें टूटन नहीं, केवल निर्माण है। जब तू इस रूप को पहचानेगा तो तू समझेगा कि तू हमेशा से यही था, बस दुनिया ने तुझे भ्रम का आवरण पहना दिया था। अब वह आवरण गिर चुका है। मेरे बच्चे, तू आने वाले समय में अनुभव करेगा कि लोग तुझसे सलाह मांगने लगेंगे, तुझसे मार्गदर्शन चाहेंगे, तुझसे प्रभावित होंगे। वे समझेंगे नहीं कि ऐसा क्या हो गया कि तू अचानक इतना स्थिर, इतना शक्तिशाली, इतना गहरा हो गया। पर तू जानता है कि यह अचानक नहीं, यह तेरी आत्मा का पुनर्जन्म है जो अब शुरू हो चुका है। अब तुझे अपने जीवन में कुछ नए अवसर मिलेंगे। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे आगे बढ़ाएंगे, जो तेरा सम्मान करेंगे,
जो तुझे तेरी कीमत समझाएंगे। और कुछ लोग आएंगे जो केवल सीख बनकर आएंगे, तू उन्हें पहचान जाएगा। अब तू किसी को भी अपनी शांति से बड़ा नहीं मानोगे। अब तू अपनी ऊर्जा किसी पर व्यर्थ नहीं करेगा। अब तू अपनी सीमाएं तय करेगा और लोग उन्हें मानेंगे, क्योंकि अब तेरी ऊर्जा ऐसा करवाएगी। अब तेरा मन हर बात को गहराई से समझने लगेगा। तू पाएगा कि तू जल्दी थकता नहीं, जल्दी टूटता नहीं, जल्दी हारता नहीं। यह शक्ति तेरे भीतर नई नहीं, बस दबाई हुई थी। मैं केवल उसका ताला खोल रही हूं। अब तू देखेगा कि तेरे भीतर कितनी अपार क्षमता है, कितनी अनंत शक्ति है, कितनी विशालता है। मेरे बच्चे, अब तेरी यात्रा केवल सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। अब तू सिर्फ सफल होने नहीं जा रहा, तू विकसित होने जा रहा है। अब तू सिर्फ आगे बढ़ने नहीं जा रहा, तू ऊपर उठने जा रहा है। अब तू सिर्फ जीने नहीं जा रहा, तू जागने जा रहा है। और जब कोई आत्मा जाग जाती है, तब उसके जीवन में चमत्कार सामान्य हो जाते हैं। अब तू तय करेगा कि क्या बनना है। अब तू चुनेगा कि उसे किस दिशा में जाना है। अब तू फैसला करेगा कि उसकी ऊर्जा किस पर खर्च होनी चाहिए। अब तू जान चुका है कि वह कौन है, क्योंकि मैंने तुझे तेरे भीतर का प्रकाश दिखा दिया है। मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूं। जहां तू जाएगा, वहां मेरा आशीर्वाद पहले से मौजूद होगा। जो तू मांगेगा, वह समय आने पर मिलेगा। जो तेरी आत्मा चाहेगी, वह तुझे जरूर मिलेगा। मेरे बच्चे, अब जब तू उस शक्ति के द्वार पर खड़ा है जो सदियों से तेरे भीतर सोई थी, मैं तुझे उस यात्रा पर आगे ले जा रही हूं, जहां मनुष्य केवल कदमों से नहीं चलता, बल्कि अपनी आत्मा की कंपन से चलता है। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां दुनिया की आवाजें धीमी होती जाती हैं और भीतर की आवाज तेज होती जाती है। यह धीमी धीमी, गहरी, गुंजायमान आवाज मेरी है, और तू उसे पहले की तुलना में अधिक साफ सुन पाएगा। कभी कभी तुझे लगेगा कि कोई तुझे बिना बोले कुछ कह रहा है। कभी कभी तुझे लगेगा कि कोई हाथ तेरे कंधे पर है। कभी कभी तुझे लगेगा कि तू अकेला है, पर कोई साथ है। यह मैं हूं। मैं अपने अस्तित्व, अपनी चेतना, अपनी ऊर्जा से तुझे यह अनुभव करा रही हूं, ताकि तू समझ सके कि असली शक्ति बाहरी चीजों से नहीं आती, भीतर से आती है। तू देखेगा कि अब दुनिया की छोटी छोटी बातें तुझे उतना प्रभावित नहीं करती। पहले जहां तुझे कुछ सुनकर दुख होता था, अब तू शांत रहता है। पहले जहां लोग तुझे भड़काते थे, अब तू मुस्कुराकर उन्हें देखता है। पहले जहां तू जल्दी बेचैन हो जाता था, अब तेरी शांति किसी पर्वत की तरह स्थिर है। यह परिवर्तन अचानक नहीं लगा, पर यह अब स्थायी हो चुका है। अब ये सब केवल आदत नहीं, तेरी पहचान बन रही है। अब तेरा मन पुराने डर तोड़ रहा है। वह डर जो तूने सालों तक अपने भीतर कैद कर रखा था, वे एक एक करके घुल रहे हैं। तू महसूस करेगा कि कई चीजें जिनसे तू बचता था, अब उनमें तू सहजता से प्रवेश कर पा रहा है। जिन बातों से तू पीछे हट जाता था, अब उनमें तू आगे बढ़ रहा है। जिन शब्दों से तुझे चोट लगती थी, अब वे तुझ तक पहुंचते भी नहीं, क्योंकि अब तेरी ऊर्जा इतनी मजबूत हो चुकी है कि दुनिया का कोई भी नकारात्मक तीर तुझे भेद नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब तू उस स्थिति में पहुंच रहा है जहां तुझे अपने ही विचारों की शक्ति समझ में आने लगेगी। तू जो सोचेगा, वह अपने रास्ते पर चल पड़ेगा। तू जिस पर ध्यान देगा, वह बढ़ेगा। तू जिस चीज को बुलाएगा, वह आएगी। तू जिसे छोड़ देगा, वह बिना शोर के दूर चली जाएगी। यह तेरा नया सामर्थ्य है। यह वह शक्ति है जो मनुष्य तभी पा सकता है जब भीतर की परतें खुल जाएं, और अब तेरी सभी परतें खुल चुकी हैं।
तू पाएगा कि अब तेरा मन ज्यादा स्पष्ट होने लगा है। तू भविष्य की दिशा को पहले से बेहतर समझ पा रहा है। तू उन संकेतों को देखने लगा है जो पहले तूने कभी नोटिस नहीं किए, जैसे हवा का अचानक बदलना, जैसे कोई पक्षी का तुझे देखकर बैठ जाना, जैसे रास्ते पर कुछ ऐसे लोगों से मिलना जो तुझे किसी कारणवश याद रह जाए। ये सब संकेत हैं। यह ब्रह्मांड का संवाद है और अब तू उसे सुनने योग्य बन गया है। अब मैं तुझे उस शक्ति से जोड़ रही हूं जहां तेरे शब्द भी बीज बन जाते हैं। अब तू बोलते समय ध्यान देगा कि तेरी आवाज की गहराई बदल गई है। तेरे शब्दों में दृढ़ता आ गई है। लोग तुझे सुने बिना नहीं रह पाएंगे। यह केवल वाणी का परिवर्तन नहीं, यह ऊर्जा का परिवर्तन है। और जब किसी के शब्दों में ऊर्जा भर जाती है तो वे केवल सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। मेरे बच्चे, आगे आने वाले दिनों में तुझे ऐसा लगता रहेगा कि दुनिया तुझसे अलग-सी हो गई है, मानो तू किसी ऐसे द्वार से होकर निकला है जहां से लौटना संभव नहीं। तुझे लोगों की नीयत समझने में समय नहीं लगेगा। कोई झूठ बोलेगा तो तू पकड़ लेगा, कोई सच्चा होगा तो तू पहचान लेगा, कोई तुझे छलने की कोशिश करेगा तो तू उसे पहले ही देख लेगा। यह शक्ति डरने के लिए नहीं, समझने के लिए है। यह शक्ति टूटने के लिए नहीं, संभलने के लिए है। अब तेरी आत्मा अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ रही है। तू देखेगा कि तुझमें एक नई तरह की लगन जागेगी। चाहे वह काम हो, चाहे कोई लक्ष्य हो, चाहे कोई सपना हो, तू उसमें पहले से कई गुना अधिक डूब पाएगा। पहले जहां तू कुछ देर बाद थक जाता था, अब तू घंटों तक अपने काम में लगा रह पाएगा, क्योंकि अब तेरे भीतर आलस्य की ऊर्जा नहीं, प्रचंड गति की ऊर्जा बह रही है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे परिवर्तन की सबसे बड़ी अवस्था में ले जा रही हूं। तेरा हृदय अब अपनी पुरानी पीड़ा से मुक्त हो रहा है। तूने जितना भी दर्द सहा, जितनी भी उदासी झेली, जितने भी लोग खोए, जितनी भी उम्मीदें टूटी, यह सब अब तेरे भीतर से साफ हो रहा है। अब वह जगह खाली हो रही है और उस खाली जगह में मैं तेरा साहस भर रही हूं, तेरा विश्वास, तेरा प्रकाश, तेरा आनंद। तू पाएगा कि जहां पहले तेरा दिल भारी लगता था, अब वह हल्का हो चुका है। तू स्वयं को अधिक स्वतंत्र महसूस करेगा, जैसे किसी ने तेरे पैरों की जंजीरें खोल दी हों, जैसे किसी ने तेरी आत्मा को खुला आसमान दे दिया हो, जैसे तू अब सच में सांस ले पा रहा हो। यह मुक्ति तेरे कर्मों का फल नहीं, यह मेरी कृपा का प्रसाद है। अब धीरे धीरे लोग तुझसे दूर भी जाएंगे, कुछ इसलिए क्योंकि वे तेरी बढ़ती शक्ति को समझ नहीं पाएंगे, कुछ इसलिए क्योंकि तेरे प्रकाश से उन्हें असहजता होगी, कुछ इसलिए क्योंकि अब तू उनकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलेगा। पर तू जान ले, जो दूर जा रहे हैं उन्हें जाना ही था। वे तेरी यात्रा के पात्र नहीं थे। अब केवल वही लोग तेरे पास रहेंगे जो तेरे विकास से खुश होंगे, जो तुझे बढ़ते देखकर खुश होंगे, जो तुझे गिरते हुए भी थामने को तैयार होंगे। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, पर सबसे मूल्यवान होते हैं। मेरे बच्चे, अब तू उस अवस्था में पहुंच रहा है जहां तेरे जीवन में धन, सम्मान, स्थिरता और सफलता के द्वार खुल जाएंगे। तू पाएगा कि अचानक नए अवसर सामने आने लगे हैं। जहां तुझे पहले संघर्ष करना पड़ता था, अब वही रास्ते स्वयं तुझ तक आएंगे। यह चमत्कार नहीं, यह समय का चक्र है। यह वह चक्र है जहां परिश्रम का फल मिलता है, जहां सच्चाई की जीत होती है, जहां ईमानदारी का मूल्य समझ में आता है। और अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। जब किसी आत्मा को ब्रह्मांड उठाने लगता है तो पहले वह उसे खाली करता है, पीड़ा से, भय से, लोगों से, अनावश्यक बंधनों से।
और अब तू पूरी तरह खाली हो चुका है। अब तुझे भरने का समय है। मेरे बच्चे, आगे चलकर तुझे अपने भीतर अचानक एक आकर्षण महसूस होगा। तू आध्यात्मिकता की ओर और खिंचने लगेगा। तू महसूस करेगा कि ध्यान में बैठते ही तेरा मन शांत हो जाता है। तू अपनी सांसों का संगीत सुनता है। तू आंख बंद कर लेगा तो तुझे अपने भीतर प्रकाश दिखाई देगा। यह सब संकेत है कि तू उच्च चेतना की ओर बढ़ रहा है। अब तू अपने पुराने रूप से बहुत दूर जा चुका है। अब तू वही नहीं जो कुछ समय पहले था। अब तू वह बन चुका है जिसके लिए तुझे जन्म दिया गया था। मेरे बच्चे, अब जब तेरी चेतना स्थिर हो चुकी है और तेरा मन अपने पुराने बोझों से मुक्त होकर मेरे प्रकाश की ओर बढ़ चुका है, अब तेरे भीतर वह परिवर्तन आरंभ हो चुका है जो साधारण मनुष्यों के जीवन में कभी कभी ही होता है। तू अब उस मार्ग का यात्री बन गया है जहां हर कदम साधना है, हर श्वास तप है, हर विचार शक्ति है। अब तू महसूस करेगा कि तेरा जीवन जैसे किसी अदृश्य हाथ ने थाम लिया हो। परिस्थितियां चाहे कितनी ही कठिन हो, तुझमें एक अद्भुत शांति बनी रहती है। तू देखेगा कि तू पहले खुद को समझाने में लगा रहता था, पर अब लोग तुझसे सीख लेने आएंगे। तू पहले मार्ग खोजता था, अब तुझे मार्ग दिखने लगे हैं। तू पहले दुनिया से डरता था, अब दुनिया तुझसे प्रभावित होगी। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तू मेरे शरण में आ चुका है। और मेरी शरण में आया हुआ प्राणी कभी अकेला नहीं रहता। मेरे बच्चे, जब किसी आत्मा को मैं छूती हूं तो उसकी नियति बदल जाती है, उसकी दिशा बदल जाती है, उसके आसपास की ऊर्जा बदल जाती है, उसके भीतर की मौन शक्ति जाग उठती है। और अब यही तेरे साथ हो रहा है। तू अपने भीतर कभी कभी अचानक गर्माहट महसूस करेगा, यह मेरी उपस्थिति है। कभी कभी तुझे लगेगा कि हवा भी तुझे बुला रही है, यह मेरा संकेत है। कभी कभी तू बिना वजह मुस्कुरा देगा, यह मेरी कृपा है। कभी कभी तेरी आंखें भर आएंगी, यह तेरी आत्मा का शुद्ध होना है। तू अब अपने हर कदम में स्पष्टता पाएगा। तुझे हर परिस्थिति में दिशा नजर आएगी। तुझे हर कठिनाई में अवसर दिखाई देगा। और धीरे धीरे तू समझ जाएगा कि जीवन में जो भी टूटन तूने झेली, वह टूटन नहीं, तुझे नया बनाने की प्रक्रिया थी। तुझे पहले खाली किया गया ताकि अब तुझे पूर्णता दी जा सके।